अभिधान राजेंद्र कोश का 7वां भाग 192 192 नंबर का शब्द है सम्मत। सम्मत यानी सम्यक दर्शन। प्राकृत में सम्मत कहते हैं, संस्कृत में सम्यक्त्व कहते हैं। और सम्मत यानी कि एग्री होना, उसके साथ जुड़ना, उसको मानना। सम्मत का मूलभूत अर्थ ये है। तो सम्यक्त्व, सम्यक नाम है, त्व जो लिखा है, हाँ, तो उसका गुण बताया कि वो जो सही है उसका धारण करना। तो सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन जैन दर्शन का विशिष्ट शब्द है या और विशिष्ट भाव है और फलश्रुति है धर्म की। दूसरे अन्य धर्मों में निर्मलता, बोधि बीज, संबोधि, अलग अलग नाम से उसको कहा है। मुख्यतया कोई भी धर्म हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया से उसे उसका पर्पस तो पता होना चाहिए कि किस पर्पस से करना है और पर्पस के पीछे मेरी प्रैक्टिस क्या है। क्योंकि जब तक पर्पस पता नहीं होगा, जब तक करना है वो जरूरी नहीं है, क्यों करना है वो जरूरी है। करना तो है, मेहनत करने के लिए मना नहीं है, लेकिन कौन सी मेहनत करनी और क्यों करनी। जब तक पर्पस नहीं होगा, लक्ष्य नहीं बनेगा, तब तक उसकी मेहनत भी उसके लिए कमजोर रहेगी, यानी कि फल प्राप्ति के लिए अबंध्य, कैपेबल नहीं है। तो यहाँ सम्यक दर्शन की भूमिका से सबसे पहले सत्य मार्ग को चुनने का कहा। सम्यक्त्व, सम्यक, कि सत्य को पहले चुनो, फिर उसके ऊपर तुम्हें यात्रा करनी है। तो व्यक्ति को सत्य के चुनाव के लिए सबसे बड़ी चीज उसका जुनून चाहिए। इसके लिए ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन की भूमिका को अपूर्वकरण कहा। अपूर्व, पूर्वे जो भाव ही नहीं थे, पहले हमारे पास ये कोई हमारी कोशिश नहीं थी, ना हमारे मन के ऐसे परिणाम थे, ना हमारा ऐसा कोई तीव्र लक्ष्य बना था। क्योंकि सामान्यतया लोग सोचते हैं, करते नहीं है, और करते भी है तो पहुंचते नहीं है, और पहुंचते हैं तो वहां रुकते नहीं है, टिकते नहीं है। जिन लोगों को कुछ पाना ही है, उसके लिए सिर्फ लक्ष्य नहीं चाहिए, सिर्फ अनुसरण नहीं चाहिए, सिर्फ वहां तक पहुंचना ऐसा नहीं चाहिए, उसको वहां तक स्टेबल रहना है, वहां पर खड़े रहना है। सम्यक्त्व की भूमिका यदि उसके पास निरंतर रहती है तो समझ लेना कि वो वीरति का अधिकारी है। समो इव सावओ, सम्यक दर्शन उसे वीरति की तरफ प्रेरणा करता है, त्याग की तरफ उसे बलवान बनाता है। त्याग उसके पास निरंतर रहता है, क्योंकि अपूर्वकरण बना। पूर्व का काल था, पूर्व के जो भाव थे वो वो उसके पास थे ही नहीं। ज्ञानी ने देखे हुए कि ये भाव सबके पास है। आदिनाथ की आत्मा और तुम्हारी आत्मा, भगवान की आत्मा तुम्हारी आत्मा, फर्क क्या है? केवल ज्ञान की अपेक्षा से फर्क कुछ भी नहीं है, और पर्याय की अपेक्षा से बहुत बड़ा फर्क है। नित्य की अपेक्षा फर्क है, अनित्य की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है, दृष्टि के ऊपर आधारित है। यदि कोई अनित्य कह रहा है तो अनित्य की दृष्टि से हम कह सकते हैं, कोई नित्य कह रहा है तो नित्य की दृष्टि से भाषा नहीं चलेगी, गुण चलेंगे। तो नित्यानित्य आत्मा है, और उस आत्मा को लेकर जब ईश्वर भक्ति होती है, परमात्मा की जब निश्रा मिलती है, तो आत्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन उस आत्मा को वो कुछ नहीं मिला है, इसके लिए वहां की यात्रा है। आत्मा को जो चाहिए, सत्य बोध के करीब जाना है, इसके लिए उसका सारा पुरुषार्थ एक विशेष बन जाता है। इसके लिए विशिष्ट पुरुषार्थ को अपूर्वकरण कहते हैं। तो व्यवहारिक क्रिया का पुरुषार्थ नया नया होता रहेगा, लेकिन भाव का पुरुषार्थ वो व्यक्तिगत है, और वो पुरुषार्थ साक्षात्कार करने के लिए। भाव का पुरुषार्थ क्यों भाई? क्योंकि पर्पस तय हो गया। मेहनत करना वो जरूरी है कि सही मेहनत करना जरूरी है। इसके लिए जो मेहनत करते हैं उसे पहले अपने आप को पूछ लेना, क्यों करना है। करना है तो बहुत कुछ करना है, पता हो कि क्यों करना है तो सही होगा। इसके लिए जो करने वाले जो है, क्योंकि ज्ञानी ने कर्तृत्व का निषेध नहीं किया और अकर्तृत्व को कमजोर नहीं बताया। जो तुम कर रहे हो वो सारी चीजें तुमसे भिन्न है, उस हिसाब से तुम करना। तो निश्चय को जब आगे रख के जो कुछ कर रहे हैं, तो वो व्यवहार दूषित नहीं करता, और व्यवहार उसका शायद कोई वसात, कोई कारण वसात दूषित हो भी जाता है तो शुद्ध करने में आगे बढ़ता है। तो निश्चय की दृष्टि रही और व्यवहार की शुद्धि रही। निश्चय, दृष्टि और व्यवहार शुद्धि के साथ व्यवहार बदलते रहेंगे। निश्चय दृष्टि में निश्चय की शुद्धि निरंतर वृद्धिमान रहेगी।
निश्चय की दृष्टि वो वृद्धिमान रहेगी, क्योंकि निश्चय दृष्टि तुमने रखी, आत्मभाव रखे, तो उस आत्मभाव से की हुई सारी क्रियाएं वो दोष मुक्त होगी। शायद आत्मभाव से की हुई क्रिया में शायद पता नहीं है, अज्ञान कुछ आ गया क्रिया के नाम का, तो शायद कोई गलती हो गई, तो वो गलतियों को कंट्रोल करने के लिए, पीछे आने के लिए निश्चय तुम्हारे पास साबुत है। तो निश्चय निरंतर होने के कारण वो शुद्धि कारक बन जाता है, यानी कि शुद्धि का शिखर हो जाता है। और वही निश्चय के बिना जो व्यवहार हुआ है, वो व्यवहार कितना भी सात्विक हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन उस व्यवहार में परमात्मा राजी नहीं है। परमात्मा राजी नहीं। छोटा बच्चा 10 साल का हो, उसे ज्वेलरीज के शोरूम में बिठा दे, सेठ का बेटा है, तो 10 साल के बाद सेठ बनने वाला है, लेकिन आज जो व्यवहार हो रहा है वो उचित नहीं है। राजा का बेटा है, उसे सिंहासन पर बिठा सकते हैं, लेकिन राज्य की जीत का हिस्सा उसे नहीं मिल सकता। 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का। क्यों? क्योंकि युद्ध कला उसने सीखी नहीं है। तो जो व्यवहार है ना, वो भी उचित समय पे होना चाहिए, वो व्यवहार समझदारी के साथ होना चाहिए। समझदारी, इसका नाम निश्चय बताए। तो सांसारिक जो व्यवहार है, दुनियादारी का जो व्यवहार है, वो भी योग्य समय के साथ होता है। योग्य समय के साथ उचित व्यवहार होता है। उचित व्यवहार को यदि निश्चय का बल मिल गया तो वो व्यवहार फलदायक बन जाता है। राजा का बेटा है तो उसे लगेगा टाइम, 10 साल तैयार होते। इसका मतलब वो भविष्य देखकर उसके ऊपर पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रक्रिया कर रहे हैं। छोटे बेटे को खाली 2-5 दिन के लिए, शायद वैकेशन इसके लिए, शायद तो प्रोग्राम इसके लिए दुकान पे ला सकते, शोरूम में ला सकते, उसको काउंटर नहीं दे सकते, उसको जिम्मेदारी नहीं दे सकते कि ले भाई तू 2 लाख रुपया गिन। क्यों? अभी योग्य नहीं है, बाकी योग्यता का विकास बाकी है। क्यों? क्योंकि आज योग्य नहीं है, लेकिन योग्यता तो उसमें ही है। आज वो आत्मा परमात्मा जैसा होने के बावजूद भी योग्यता का विकास नहीं हुआ है। योग्यता का विकास का मूल कारण सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व से ही योग्यता का विकास होता है ना। योग की शक्ति, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कसाय और योग। तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, मिथ्यात्व गया तो अवृत्ति यानी सम्यक भूमिका प्रारंभ हुई। सम्यक भूमिका प्रारंभ होते ही अनंतानुबंधी और अप्रत्याखानी का विलीनीकरण स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। तो पर्पस क्या होना चाहिए? और पर्पस यानी लक्ष्य हो तो भी बलवान क्यों ना हो? बलवान क्यों ना हो? कोई आदमी को बोले कि वो ट्रक जा रहा है 100 की स्पीड में जा रहा है और तुम्हें उसको रोकना है, तो कि मुझे क्या काम है रोकना? अरे रोक ले भाई। तो उसमें 10 बड़े बड़े बक्से, बड़े बड़े बॉक्स, 10 बॉक्स, एक एक बॉक्स में 100-100 किलो सोना है, 1000 किलो सोना लेके वो जा रहा है ट्रक, तो उसको रोक ले। मेरा ट्रक था, वो चोरी करके जा रहा है, तू रोकेगा तो तुझे एक बॉक्स तुझे मिल जाएगा। ऐसा क्या? जो नहीं रोकने वाला था, जिसकी कैपेसिटी नहीं थी, तो रोकने के लिए राजी क्यों हुआ? इसका मतलब पर्पस फिक्स हो गया, उसका लक्ष्य निश्चित हो गया। तो जुनून कहां से आया? सम्यक्त्व की भूमिका को तैयार करने के लिए किसने प्रेरणा दी? सम्यक्त्व के अनुभव के लिए कौन आदर्श बना? किस आदर्श से तुम चले? तो सबसे पहले आपका मनोबल यानी कि आपका अनुभव, वो आपको आगे ले जाता है। तो जिन जिन आत्माओं ने सत्ता भाव को देख लिया है, सत्ता भाव में पड़े हुए कर्म को देखा और सत्ता भाव में रहा हुआ केवल ज्ञान को भी देखा। मैं जो हूँ वो मैं बनना चाहता हूँ, उसका प्रारंभ वो सम्यक भूमिका है। मैं जो हूँ वो मैं बनना चाहता हूँ, वो पर्पस तय हुआ, वो भूमिका को सम्यक भूमिका कहते हैं। यानी कि लक्ष्य बनने के बाद सारा व्यवहार सफल होने लगा। सही लक्ष्य इसके लिए सफल है। अब जिसका पर्पस ही नहीं है, क्यों ये जिंदगी मिली है, इस जिंदगी का आगे का व्यवहार क्या होने वाला है? क्योंकि यहाँ तो संसार में सभी तो संत बनने वाले नहीं है, सभी ये क्रिया कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बीमार है उससे क्या आशा रखेंगे? जो बहुत बुजुर्ग है उससे क्या आशा रखेंगे? जो अभी तो जन्म ही हुआ है, 2 ही 4 महीने हुए, वो भगवान की पूजा क्रिया या महाराज साहब को मिलना, धोख देना, आशीर्वाद लेना, थोड़ा थोड़ा उसकी मदर उनको सिखा रही है। तो उसके द्वारा उससे आशा नहीं रखी जाती, बीमार से नहीं रखी जाती, ज़्यादा बीमार अपाहिज उससे नहीं रखी जाती, पागल उससे नहीं रखी जाती, आशा उससे नहीं रखी जाती। तो धर्म का अधिकारी कौन? संत? तो कि नहीं, जो छोटा बच्चा 4 महीने का है वो भी धर्म का अधिकारी, बस योग्यता का विकास नहीं।
जो बुजुर्ग है 90 साल की उम्र है, आज उसका शरीर नहीं चलता है, लेकिन कोई समझाएगा तो उन्होंने 50 60 70 साल कुछ धर्म का ज्ञान पाया है, धर्म का बोध पाया है, इसके लिए वापिस कोई समझाएगा तो वो भाव में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटा बेटा अधिकारी नहीं है, वो पागल का पागल ही रहेगा, वो बुजुर्ग है तो बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए यहाँ पर कोई अवस्था को लेके, क्रिया को लेके सम्यक्त भूमिका का व्यवहार नहीं किया है। लेकिन ये बात करके छोटा बेटा, बुजुर्ग, पागल, इस बात को लेके इतनी निश्चितता आनी चाहिए कि उन लोगों को भी यदि कोई निमित्त मिल जाता है, उनकी योग्यता का समय पसार हो जाता है, यानी योग्यता विकास के लिए जो अवसर आना चाहिए उस समय भी उनकी योग्यता उसे मिल जाती है। छोटा बच्चा है 20 साल का, वो योग्यता आ गई। बुजुर्ग है, किसी ने समाधि की बात की, धर्म की बात की, तो भाव वापस विकसित हो गए। वो बहुत बीमार है, उसको कुछ कहा तो बीमारी थी शरीर में, लेकिन अब मन प्रभु महावीर के चरणों में, प्रभु के द्वारा बताए गए अध्यात्म मार्ग पर, इसके लिए बीमारियों का बहुत बोझा नहीं है। बीमारियों का बोझा मिथ्यात्व को होता है, अज्ञानियों को होता है, क्योंकि अनित्य के साथ वो बोझा लेके ही चलता है, और अनित्य पूरा पर्याय है ना, अनंत काल का बोझा है कि नहीं। तो 3 अवस्थाओं के अंदर, बाल, बीमार और बुढ़ापा, बाल, बुजुर्ग और बीमारी, ये तीनों अवस्था में धर्म के अधिकारी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्रिया का व्यवहार नहीं है, भाव का व्यवहार हो सकता है। जो स्वस्थ है वो उससे भी अधिक कर सकता है, कहने का मतलब ये था। उनको धर्म का रास्ता मिल गया है, धर्म अनुसरण कर सकेंगे, धर्म के भाव में आज नहीं तो कल वो पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा। तो जिसको वास्तविक पुरुषार्थ का सुवर्ण अवसर मिला है उसे कितनी देर लगे, यानी कि पर्पस में वेटिंग है, प्रोसेस में वेटिंग है। पर्पस तय हुआ, प्रोसेस क्यों नहीं करना। तो जिसकी योग्यता आज नहीं तो कल विकसने वाली है उसके लिए मान गए हम कि हाँ भाई ये है, और जिसकी अभी योग्यता आज विकसने वाली है, आज भी योग्यता का आविर्भाव कर सकता है, उसके लिए क्या समझना सम्यक्त्व का। तो भगवान ने क्रिया का बोध नहीं बताया, क्रिया के साथ कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि नहीं तुम स्वस्थ हो, 20 साल के हो, जैन कुल में जन्मे हो। तो ये हरिभद्रेश्वरी महाराज ब्राह्मण थे, गौतम स्वामी ब्राह्मण थे, चंड कौशिक तो जानवर था। तो इन लोगों को कैसे धर्म का व्यवहार प्रारंभ हो गया। इसका मतलब अवस्था कोई भी हो, भाव धर्म के लिए सतत यानी कि निरंतर पुरुषार्थ करना जरूरी था। उसको 1000 किलो सोना मिलने वाला है, उसकी पावर बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ गई कि मुझे कुछ मिलने वाला है, दौड़ो। धर्म क्षेत्र में उसे आत्मा दिख जाए और आत्मा सम्यक तो भूमिका के साथ, आत्मदर्शन के साथ आत्मपूर्णता का बोध मिल जाए, बोध, तो समझ लेना मोक्ष का अंश ऐसा सम्यक तो प्रारंभ हो गया। मोक्ष किसे कहेंगे, जहां सम्यक का अंश है वहां मोक्ष का स्वरूप प्रारंभ है। आज वो खदान में सोना पड़ा है, जब भी निकलेगा 20 साल के बाद, 50 साल के बाद, 1000 साल के बाद, तो वो सोने का आभूषण तो बनने ही वाला है। आज डॉक्टर के वहाँ बहुत सारे इंजेक्शन, बहुत सारे प्रोडक्शन करके बैठे हैं, क्योंकि उसे पता है कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, कभी भी कोई बीमारी आ सकती है। तो उन्होंने एक साथ 25 करोड़ लोगों की दवाई एडवांस में बना के रखी है। क्यों भाई, आज नहीं तो कल काम लगेगा। अनाज के गोडाउन भर के रखे, क्यों भाई, कि शायद कोई बड़ी आपत्ता आ गई राष्ट्र के ऊपर, तो सारे लोग वो भूखे नहीं रह जाए, शायद बारिश ना आए, शायद धरती जो है उसमें कोई वायरस इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए। तो उन्होंने पूरे 140 करोड़ को भी एक साल अनाज कैसे देना, 2 साल कैसे देना, तो वो प्लानिंग करके बैठा है। यहाँ क्या कह रहा है कि एक डॉक्टर भी प्लानिंग करता है फ्यूचर के लिए, और गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है प्रजा के लिए, राजा प्रजा के लिए प्लानिंग करता है। और पहले ऐसा हुआ है, जो चित्तौड़ की चढ़ाई करने आते थे तो अंदर ही खेती बाड़ी रखते थे, बाहर खड़ा रहेगा वो, वरना बाहर से आने जाने का रास्ता बंद हो जाए तो 6 महीने में प्रजा मर जाएगी, खाना पीना नहीं, क्या करेंगे, बाहर से खाना लाएंगे। तो इतनी दीर्घ प्रज्ञा के साथ राजा महाराजा अपने राज्य को सुरक्षित बनाते थे। यहाँ कहते हैं कि यदि इंजेक्शन यूज हो या ना हो, लेकिन प्लानिंग तो है ना कि यूज होगा। अनाज बीमारी के कारण या दुकाल के कारण यूज नहीं होगा, लेकिन वेस्टेज तो नहीं जाएगा ना। इसी तरह जो सत्ता भाव को देखता है, प्री प्लानिंग एडवांस सत्ता भाव को देखता है कि मेरी आत्मा यदि परमात्मा तुल्य, या मेरी आत्मा निरंजन शुद्ध है, सात्विक है, दर्शन ज्ञान चारित्र अनुपम अनंत गुण है, तो ऐसी दीर्घ दृष्टि, ऐसी दिव्य दृष्टि मेरे पास कब आएगी। यह है सम्यक्त्व।
यह है अंशात्मक वृद्धि, अंशात्मक प्रारंभ। दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुण ठान। सिर्फ क्रिया पे नहीं बोला, निर्मल गुण स्थानक बताया, निर्मल गुण बताया। स्वच्छता को गुण नहीं बताया, स्वच्छता चीजों की होती है, निर्मलता गुणों की यानी कि आत्मा की होती है। ये तुम साफ कर दो तो ये चीज दिखती है ना कि भाई ये टेबल साफ करना है, ये चेयर साफ, कुर्सी साफ करनी है, उसे लग रहा है कि किचन रसोड़ा है, बर्तन साफ करना है। आत्मा को साफ करना ऐसा नहीं कहते, आत्मा को निर्मल रखना ऐसा कहते हैं। तो सम्यक दर्शन निश्चय दृष्टि हृदय यानी कि दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुण स्थान। भगवान ने जब ये गुण स्थान का स्वरूप बताया है तो जगत के सारे 14 राजलोक के अनंत अनंत जीव, अनंत अवसर पीने वाले का गुण स्थानक निश्चित कर दिया है कि भी पहला गुण स्थानक में कौन सा जीव रहेगा, चौथे गुण स्थानक में कौन सा रहेगा। ऐसा नहीं कहा है कि तू पंचीन देश के लिए चौथे पे नहीं रहेगा, तू देव है इसके लिए पहले पे नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कहा कि तू राजा बन गया और बड़ा सामिया हो गया और बड़ा ताम झाम लगा दिया, सोने के सिक्के पैरों में डाल दिए संतों के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरा छठा पांचवा गुण स्थानक आ गया। ये भी नहीं है कि तूने संत तत्व स्वीकार लिया, तू साधना में लग गया, तू पहाड़ों में चला गया, तू एकांत में चला गया, इसका मतलब तेरे छठे सातवें गुण स्थानक हो गया। ये भी नहीं है कि तूने इतनी तपस्या की इसके लिए तेरा मोक्ष निश्चित हो। भगवान कहते जो कुछ करना वो कर, तुझे दिव्य दृष्टि मिलती है कि नहीं, सम्यक्त्व। तो ये सम्यक्त्व के साथ जितना भी हुआ है वो बलवान साबित हुआ। सम्यक जीव तद्भाव सम्यक्त्वम, सम्यक भाव होना वही सम्यक्त्व है। चौथे कर्मगंध में सम्यक भाव है तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व की रुचि जो है उसको सम्यक दर्शन कहा। जब तक अरुचि क्या है उसको रुचि पता नहीं चलेगा। अरुचि पसंद आती है तो अतत्व पसंद आता है तो तत्व कैसे पसंद आएगा। एक ज्ञान सामने श्लोक आता है, विष्ठायाम यो सुकर ज्ञानी निमज्जति ज्ञान है मरा लेवा मानस। क्यों कि एक सुअर है ना, सुकर है नहीं, सुअर भूंड बोलते हैं उसको, पैगविन, पैगविन, उसको मिठाई दे दो ना वो नहीं खाएगा, उसको विष्ठा ही पसंद है, विष्ठायाम यो सुकर, गंध की पसंद है। और वो हंस जो है ना वो तो ट्राई करता है कि स्वाति नक्षत्र का पानी आ जाए बाद में बात, वही पानी पीता है, वही लंबे समय तक ऐसे ही रहता है। यहाँ क्या कह रहे हैं, तत्व की रुचि होगी तो तत्व में जुड़ेगा, अतत्व की रुचि होगी तो ऐसा ही जीवन बनाएगा। अतत्व यानी संसार के पर्यायों पर ही रुकना, और वो पर्याय मिले तो राजी, पर्याय नहीं मिले तो दुखी। पर्याय चला गया तो मालिकी का भाव रख के दुखी, और किसी का छीन लिया तो भी मालिकी का भाव रख के दुखी। क्यों भाई, विष्ठा है पर्याय तो, मर्ण गंध रस स्पर्श वो तुमने त्यागा हुआ था पूर्व के कालों में। शरीर का बल, शरीर का साथ जुड़ा हुआ परिवार छोड़ के आए थे। तो दुनिया का नियम है, जो चीज तुम त्याग करते हो इसका मतलब जर्जरित होती है तो त्याग करते हो। जो चीज जर्जरित होती है, जो चीज नाश हो जाती है, जो चीज कमजोर हो जाती है, जो चीज से तुम्हें रिएक्शन आता है, वो सारी चीजें व्यक्ति छोड़ देता है। यानी उस पर्याय को वर्ण गंध रस स्पर्श के नाम से कह रहे हैं। तो तुम त्याग के आए ना, और वापिस जो शरीर मिला वो भी बूढ़ा हो गया, वो भी जर्जरित हो गया, वो भी शरीर में जो आत्मा थी उसे क्या मिला क्या नहीं वो तो खुद जाने। इस परिस्थितियों को लेके जब जर्जरित चीजों को, नाशवंत चीजों को, पर्यायों को वो त्याग करता है तो वो अतत्व की रुचि क्यों रखता है। तत्व की रुचि रखनी चाहिए। तत्व की रुचि यानी कि जो अध्यात्म दर्शन के लिए दिव्यता का भेद, दिव्यता का अभेद दर्शन कराए, दिव्यता का सम्यक दर्शन कराए, उसका नाम द्रव्य गणानाम परस्पर भेदम, द्रव्यम गणानाम परस्पर भेदम। क्यों भाई, अब आप सोचो, हम पूर्व काल में जो छोड़ के आए थे उसका स्मरण करें ना तो ऑटोमेटिक पता चले कि ये सारे भेद, जो सारे जो पर्याय की अवस्थाएं थी, लेयर जिसे बोलते हैं, आवरण जिसे बोलते हैं, वो सारे आवरण का दर्शन करें ना तो भी उसे पता चले कि ये सारी चीजें फिजूल थी। इसके लिए मन वहां रुकना नहीं चाहिए। ये खाना पसंद नहीं है, मेरा शरीर ऐसा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, यहाँ बैठो तो अच्छा रहेगा, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये ऐसा बोल रहा है। वर्ण गंध रस स्पर्श वो सारे व्यवहार पुद्गल के है, और जिसको तत्व की अरुचि है वो पुद्गल भाव में रहेगा भवाभिनंदित के हिसाब से।
अब उसको पर्पस पता नहीं है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस जीवन में क्या चाहिए, उसे क्या पाना है वो पता ही नहीं है। जब तुम्हें पता लगे कि जो कोई जोर से चिल्ला रहा है, मुझे मार रहा है या मुझे मेरे लिए गलत कर रहा है, उस टाइम तुम्हें पता चलना चाहिए कि सब पुद्गल का खेल है। लेकिन तुम जुड़ गए उसके स्वभाव से, तो तुम भी पुद्गल के खेल में जुड़ गए। ऐसा कौन खेल खेलता है? जहरीला सांप नहीं होता है ना, सांप में से जहर निकाल दिया, उसके जहरीला नहीं, तो भी लोग नहीं रखते। क्यों? अरे भाई दूसरे डर जाएंगे। मुझे पता है कि जहरीला नहीं, फिर भी रखना नहीं चाहिए। और क्या पता कल को दूध पिला दे और जहर बढ़ जाए तो। संसार को विष की उपमा दी, पर्यायों को विष की उपमा दी। तो जितना जितना तुम इस पर्याय के साथ रहते हो, इतना इतना सम्यक तो भाव से दूर रहते हो। यानी पर्याय का स्वभाव, पर्याय की आसक्ति। पर्याय तो रहने वाला है मोक्ष तक, मोक्ष नहीं हो तब तक रहने वाला है। तो जिस चीज को लेके मन स्वभाव अतत्व में जाता है, तो ज्ञानी कहते हैं जो तत्व की श्रद्धा है उसका नाम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। उसका विपरीत करो, अतत्व श्रद्धा नाम मिथ्यात्व। अब वो कोई दिखता नहीं है, कोई टाइटल नहीं लगाया होता कि मिथ्यात्व संकेत है। कोई क्रिया से हम फिक्स नहीं कर सकते, गैस नहीं कर सकते कि क्रिया के कारण ऐसा हुआ है, तप के कारण ऐसा हुआ है, दान के, कोई कुछ पता नहीं चलता। बाहर की क्रिया से जिसने जो कुछ स्वीकार लिया, बाहर की क्रिया से जो कोई राजी हो गया, शरीर धर्म में लगा है ऐसा सोचकर उसे ऐसा लगा अच्छा है, तो समझ लेना कि उसके व्यवहार में दूषण आज नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि उसके पास निश्चय नहीं है। वही चीज सेम टू सेम क्रिया हो रही है, और क्रिया में शायद दोष है या क्रिया शायद कमजोर हो गई, लेकिन निश्चय इसके लिए वापस क्रिया में बैलेंस आ जाएगा। तो क्रिया कहीं भी छोड़ने का कहा ही नहीं, क्रिया कम करने की बात ही नहीं की। वो कम भी कर रहा है ना, इसका मतलब ये कि उसके अंतर मन में निश्चय में और कमी है, क्योंकि निश्चय बलवान होता तो क्रिया भी बलवान होती। व्यक्तिगत देखना है कि मुझे क्रिया के बाद मिथ्यात्व है कि नहीं। और शासन व्यवहार बता रहा है कि क्रिया तुम्हारी बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया से व्यवहार शासन चलेगा, और व्यवहार शासन का मूल कारण क्रिया, पंच महाव्रत, 12 व्रत। तो तुम्हारा मन जो है, तुम्हारे परिणाम है, उसके कारण तो तुम क्रिया करते हो। तुम्हारे परिणाम ही नहीं होते तो तुम क्या क्रिया करते? तो क्रिया में कमजोरी तो समझ लेना, गड़बड़ है, सा गड़बड़ लाल है, अंदर में कोई इश्यूज है। लेकिन दुनिया की नज़र क्या है? दूसरे की क्रिया देखने में, खुद की क्रिया देखने में नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। किसी को धर्मात्मा कहना तो उसके लिए आसान है, और पापी कहना तो भी आसान है उसके लिए। उसके पास तत्व बोध नहीं है ना। इसके लिए संसार में मैना का विरोध, सीता का विरोध, चंदनवाला का, सबका धर्मात्मा की दृष्टि से कोई विरोध नहीं है, और जो धर्मात्मा नहीं है उसको विरोध के बिना चलता नहीं है। प्रभु महावीर को पता ही था कि सैनिक कैसा है, चंडकोशिक कैसा है। प्रभु महावीर को पता ही था कि सुलसा के साथ, चंदनबाला के साथ क्या हुआ था। तो उनकी दृष्टि इतनी विशाल कैसे बन गई थी? क्योंकि जिसको भगवान बनना है उसकी ये दृष्टि है। जिसको भगवान का मिलन करना है, जिसको भगवान के रास्ते चलना है, जिसको भगवान की निश्रा चाहिए, उसका मन प्रसन्न और खुश रहता है। उसको बाहर की घटना प्रभावित नहीं कर सकती। शुद्ध दृष्टि इतनी विशिष्ट है, शुद्ध ज्ञान उसका पूरा बल बन जाता है। कि शरीर का बल थोड़ी शुद्ध ज्ञान है, शरीर का बल थोड़ी सम्यक दर्शन है। शरीर का बल तो तुम यदि सोचो तो वो WWF जो रैंकर में लड़ाई करते हैं, जो बड़े क्रिकेटर खेलते रहते हैं, बड़े स्पोर्ट्स में खेलते रहते हैं, तो शरीर के बल से तो वो लोग बलवान साबित होंगे। तुम धर्म क्रिया से सोचते हो तो तुम्हारा धर्म सही, दूसरा को धर्म सही नहीं। भगवान ने सबको समा लिया, 6 दर्शन को सत्य दर्शन से समा लिया कि तुम वैराग्यवान बनना। तुम्हारा जीवन कहीं भी किसी जीव को दुखदायक, दुख देने वाला ना बने। हो सके तो सहायता करना वाली, दुख मत देना। तुम्हारे वचन में मधुरता और वचन में हितकारी, उपकारिता वचन रखना। तुम्हारी दृष्टि पवित्र रखना। तुम्हारा कान जो है वो ज्ञानी के वचन सुनकर हृदय को तृप्त करे ऐसे वचन सुनना। तुम्हारा एक भी कदम किसी के लिए बोझ नहीं बने। क्या साधना के ऊंचाई पे ले गए। अब यहाँ किसी ने कुछ बोला तो मन ही वहां चला जाता है कि उसको क्या जवाब देना, और 10 साल तक जवाब नहीं दे तब तक तो वो दौड़ता रहता उसके पीछे। किसी का अच्छा हो रहा है
तो वो शासन का ही योगदान है। तुम्हें शासन पसंद है तो जी किसी की अच्छा हो रहा है उसकी ईर्ष्या निंदा नहीं करोगे। शासन यदि पसंद है, सम्यक दर्शन पसंद है, सीधी बात है। सम्यक तो जिसको पसंद है तो किसी की अच्छाई हो रही है तो उसमें अनुमोदना करेगा, मैत्री भाव करेगा। वो गलत भी है तो भी उसके प्रति माध्यस्थ भाव रखेगा, लेकिन उसका गलत तो नहीं सोचेगा। तो तुम्हारी जवाबदारी तुम्हारे सम्यक दर्शन की, उसकी क्रिया की नहीं है। इसके लिए सम्यक जीव निंदा, ईर्षा, कुथली, माया, दम, प्रपंच, पंचायती से दूर रहता है। क्यों भाई? उसको इस जीवन में मोक्ष के लिए सॉलिड महत्वपूर्ण पुरुषार्थ करना है। अब बिना बोले बात करनी, बिना बोले सलाह देनी, कुछ काम हो या न हो टाइम वेस्ट कर देना, नहीं जो काम है उस कामों पे ध्यान देना। अतत्व तत्व होता तो ऐसा व्यवहार नहीं होता। तो समाज, संसार अनंत काल से ऐसा ही चल रहा है। हमें हमारे जीव तत्व को, हमारी आस्था को हमें समझना है कि मेरा सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मतलब नहीं है। मिथ्यात्व मोहनीय क्षायक समाधि समुत्थे जीव परिणाम। मिथ्यात्व प्रश्न, हाँ, मिथ्यात्व आदि क्षयक्षम होना, मिथ्यात्व का त्याग होना, मिथ्यात्व मोहनीय कमजोर होना। आप देखो ज्ञानावणी का क्षयक्षम का इतना महत्व नहीं बताया जितना मोहनीय का बताया। लेकिन मोहनीय के क्षयोक्षम में भी ज्ञान यानी कि श्रद्धा वाला क्षयोक्षम चाहिए, शब्दों वाला क्षयोक्षम नहीं चाहिए। किसी को इन्फॉर्मेशन पता है बहुत सारी, लेकिन करना क्या इन्फॉर्मेशन से? किसी को कोई शास्त्र पता है, कोई धर्म के सूत्र पता है, कोई धर्म के व्यवहार पता है, बहुत होशियार आदमी है, लेकिन उस होशियारी में श्रद्धा नहीं है तो मिथ्यात्व जानना वो जरूरी है। और ज्ञान यदि मिथ्यात्व नहीं भेज रहा है तो वो सारा ज्ञान अज्ञान है, सारा ज्ञान अज्ञान है, क्योंकि मिथ्यात्व तो पलायन हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मिथ्यात्व आधारित जो अनुष्ठान है वो उसे बल नहीं दे सकता। तो मिथ्यात्व मोहनीय का क्षयोक्षम होना चाहिए। तो क्रिया का मूल उद्देश्य क्या बना कि मेरे अंदर संसार की स्थिति को मुझे कम करनी है। संसार के जो क्रोध, मान, माया, लोभ अनंत अनुबंधित है, उससे मुझे मुक्त होना है। बोलो वो इतना सोचता है ना कि मुझे इस कसाय से मुक्त होना है, तो भी दिन प्रतिदिन उसकी शुद्धि बढ़ती जा रही है। उसने सोचा था कि मुझे मिथ्यात्व से मुक्त होना है, मुझे अनंतानुबंधी कर्म कसाय से मुक्त होना है, तो उसे ये सोच, ये भावना, ये तीव्रता, ये स्वभाव के कारण उस सम्यक दर्शन और देशच्युति सर्ववृत्ति में भाव से प्रवेश कर लेता, पता भी नहीं चलता। प्रारंभ होना जरूरी था कि मिथ्यात्व त्याग करना है। मिथ्यात्व मोहनीय क्षयोक्षम आदि सुख समुपन्न इति जीव परिणाम है। मिथ्यात्व के क्षयोक्षम उपशम भाव से उसका वो परिणाम आना चाहिए। दर्शन ज्ञान चारित्र नाम यत परस्य प्रयोजनम यत आत्मत्वात् सामायिके। पर्पस आया ना, प्रयोजन यानी पर्पस, लक्ष्य बना ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परम शुद्धि है, ऐसा सामायिक आत्मत्वात्, आत्मशुद्धि का बोलो, सम्यक दर्शन के बिना सामायिक प्रारंभ नहीं हो सकता, क्योंकि सामायिक की बात कही। आत्मत्वात् सामायिके, आत्मबल बढ़ता है उसे सामायिक कहते हैं। तो वो सामायिक के लिए जो विधान बताया है, जो शुद्ध वस्त्र, जो सामायिक चरवड़ा बैठ का जीव दया के लिए, तो वो व्यवहार के साथ निश्चय बताया। सामायिक कंप्लीट होता है तो भी उसकी मेमोरी में वापिस लॉन्ग विजन बताते, छन्नय सुहम कम्मम ए कारण बहुत सामायिक तूने कर्म क्षय किए हैं, वापिस करना है। जो सामायिक सामान्य वृत्ति भी छिन्न असुहम कम्मम, अशुभ कर्म को छेदन करता है, तो वो भाव देश वृत्ति और देश वृत्ति का परिणाम से सर्ववृत्ति के परिणाम में चले जाए तो उसके अशुभ कर्म उसे परेशान कर ही नहीं सकते। कर्म आ सकते, परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि सम्यक तो आधारित आराधना है। दुख तो प्रभुओं को भी आए थे, दुख तो संत महासंत योगियों को भी आएंगे, लेकिन दुख की मजाल नहीं कि उसे दुखी करे, दुख की ताकत नहीं उसे दुखी करे। अब कोई व्यक्ति बहुत कैपेबल है तो जरूरी नहीं कि भोजन हो तो ही उसके पास शक्ति हो, पानी पी के भी शक्ति आती है। लोग 30-30 उपवास क्यों करते हैं? ताकत है ना, कहाँ से आई ताकत? 8 उपवास करते छोटे बेटे किए कैसे? तो पानी भी शक्ति का फोर्स है, भोजन शक्ति का जैसे फोर्स स्तोत्र है, स्रोत है, वो स्रोत वाणी भी है। तो यहाँ क्या बताया कि सामायिक करने से क्रिया तो बेस्ट हुई, लेकिन उस क्रिया के साथ भाव धर्म आया ना, तो सामायिक ने वापिस उनको जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि देख ए कारण हम वापिस सामायिक करना, अभी तूने कर्म अशुभ छेदे है ना, तू भाव में रहेगा ना, तो तेरी देश वृत्ति सर्ववृत्ति अनंत कर्मों को समाप्त कर देगा।
बोलो, सामायिक करने वाला पुण्यशाली बनता कि नहीं बनता? सामायिक करने वाले का कर्म से होता कि नहीं होता? कौन सा सामायिक? बात यह है, जो सामायिक में अपने परिणाम बदले वो सामायिक उपकारी, क्योंकि परिणाम आत्म तत्व से जुड़े आत्मा तक ले जाता है। एकम विधम सम्यक्त रुचि, हाँ प्रवचन सारदा, सम्यक्त्व एक प्रकार है जिसका नाम रुचि है। प्रभु ने सम्यक्त रुचि को सम्यक दर्शन कहा, सत्य की रुचि को। तुमने सम्यक्त्व की क्रिया कर ली, वो अच्छी बात है, लेकिन वो सम्यक्त्व नहीं बन सकता। सम्यक्त्व की निर्दोष क्रिया, जीव दया पालन की क्रिया, वो सम्यक दर्शन आधारित क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में भी ऐसी क्रिया होती है। कोई सोने की दुकान में किसी ज्वेलर्स के पास उन्होंने वो सोना, जो लेबर है यानी जो आदमी है दुकान का, वो सोना देख रहा है, दे रहा है, रोज का 5-10 किलो सोना, उसके आभूषण वो देखता है, चेक करता है, लोगों को बताता है, तो वो मालिक बन गया क्या? वो मालिक नहीं है, वो 40-50 हजार का पगारदार है। ज्ञानी कहते हैं क्रिया को छू लेना या क्रिया आसपास रहनी तो क्या उसके मालिक बन गए? मालिक बनने के लिए जो मालिक ने पुरुषार्थ किया है वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें सम्यक्त्व के बाद सामायिक फलश्रुति चाहिए सामायिक की, तो वो सामायिक की फलश्रुति के कारण आलम्बन अरिहंतों का, तीर्थंकरों का, सिद्धों का बताया कि भाई इनकी जो वीरती थी ना, मालिक कैसे बने, तो भी ये रास्ते बने। छिन्नई अस्सुहम कम्मम एन कारण बहुसु सामायम गुज्जा, कि छिन्नई अशुभ कर्म छेद जाएंगे। अभी तू कर्मों की टेंशन मत कर, अशुभ कर्मों के कारण तेरा सामायिक नहीं है। अशुभ कर्म तो सामायिक के कारण बहुत ही जल्दी चले जाएंगे, लेकिन बहुसो सामायिक पूजा, बार बार शुद्धि तेरी रहनी चाहिए। यानी कि शुभ अशुभ वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप आत्मशुद्धि का है। अब तुम ये परिस्थिति को स्वीकार ही नहीं सकोगे तो कर्म पे आके खड़े रह गए, तो उसे आत्मत्वात् सामायिक के नहीं कह सकते। यहाँ आत्मत्वात् सामायिक का दर्शन ज्ञान चारित्राणाम यत परस्याम प्रयोजनम, दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रयोजन से जो आत्मशक्ति से आत्मत्वात् सामायिक होता है वो ही कल्याणकारी होता है। मतलब कि सामायिक करने वाला सम्यक दर्शन की उपासना लक्ष्य के साथ करता है। अब वो बोले कि नहीं, सामायिक जो करता है ना उसमें सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी अच्छी बात है ना, सम्यक दर्शन के बिना वो कर ले तो चलेगा कि नहीं चलेगा? सामायिक तो हो रहा है ना, हो रहा है, अच्छी बात है। कितनी बार, क्योंकि जब तक गाड़ी को सेल नहीं मार रहे तब तक कितने भी चाबी घुमाओ तो उससे कोई खुलने वाला तो है ही नहीं। उसे कहाँ खुलने वाला है? उसे खुलने वाला कहाँ है? लॉक खुला है तो उसके लिए चाबी तो वही चाहिए ना। नहीं, लेकिन चाबी लगाते रहो। सामायिक द्रव्य करते रहना, और द्रव्य सामायिक करते करते, वो द्रव्य सामायिक करते करते आप सोचे कि द्रव्य सामायिक के कारण आपको भाव हो गया, तो ना नहीं है, ये व्यवहार है, संस्कार है। भाव सामायिक कब होगा वो जवाब दो। हम द्रव्य सामायिक का विरोध नहीं करते, द्रव्य क्रिया का विरोध नहीं करते, कोई भी अनुष्ठान का विरोध नहीं है। हर अनुष्ठान उसे कहीं ना कहीं देव गुरु धर्म से जोड़ रहा है, लेकिन वो व्यवहार के देव धर्म गुरु धर्म है कि अपने आप निश्चय के देव गुरु धर्म है। सुदेव सुगुरु सुधर्म आद्रु, किस भाव से आद्रु, तो पर्पज यहाँ तय हो रहा है। और एक विधम सम्यक रुचि, यानी सम्यक रुचि होना, तद निसर्ग अधिगमाद्वा तद सम्यक तो भवेद द्विविधम। सम्यक तो दो प्रकार से, नैसर्गिक और सामान्य। उसके साथ साथ सम्यक तो पंचविधम, 5 प्रकार के अलग सम्यक तो बताए। औपसमिक, शास्वादन, सायुक समिक, वेदक और साहिक, 5 सम्यक दर्शन बताए। और पांचों 5 सम्यक दर्शन वो अप डाउन प्लस माइनस चल रहे हैं। 5 सम्यक दर्शन। औपसमिक सम्यक दर्शन, दर्शन मोह के 3, दर्शन मोहनिया, मिश्र मोहनिया, मिथ्यात्व मोहनिया, 3 दर्शन मोहनिया, 4 कसाय मोहनिया, क्रोध मान माया लोभ। और उस प्रकृति को उपशांत करना, समाप्त नहीं हुई है, समाप्त नहीं हुई है, खाली उसको साइलेंट करना। एक पानी है उसमें कतक चूर्ण फटक डाल दो तो पानी का कचरा नीचे बैठ जाएगा, लेकिन पानी ऊपर से साफ दिखेगा, थोड़ा साफ दिखेगा। 10% जो कचरा है वो कर्म थोड़े साइलेंट हो गए लेकिन खत्म नहीं हुए, आदमी तो कल वो रिटर्न आएंगे। तो औपसमिक सम्यक तो वो भी अच्छा है कि भाई तुमने जो पानी शुद्ध किया है, जो कर्म बैठ गए, तो शुद्धि और शुभ वो दोनों साथ में चले। दूसरा सास्वादन, हाँ, चारों प्रकृति का जो उदय है उसका उपसम भाव से उसे सास्वादन, यानी कि प्रकृति का उदय, आस्वाद आना, खाने के बाद ओड़कार आता है ना तो आस्वाद लगता है। 2 साल 3 साल 5 साल पहले कोई फंक्शन था तो फंक्शन के बाद याद करता, हाँ ये फंक्शन कितना अच्छा था, उसे आस्वादन कहते, चाहे भोजन हो चाहे स्मृति हो। तो यहाँ पर भाव धर्म को आस्वादन कहा कि वो गिर गया जीव,
तो वो जब गिरा तब उसकी वो स्थिति थी शायुक श्रमिक क्षय प्लस उपशम, कुछ कचरा खत्म ही कर दिया दर्शन सप्तक में, कुछ कर्म खत्म ही कर दे कि भाई अभी मुझे ये भाव में रहना ही नहीं है अनंतानुबंधी में, तो वो शायुक श्रमिक भाव रहे। और वेदक सम्यक्त्व अनुभव का, जो सम्यक्त्व पुंज का अंतिम काल का अनुभव होता है, सम्यक्त्व का लाभ मिल गया और सम्यक्त्व का लाभ मिलने के बाद उसका अंतिम चरण है वहां तक वो रहता है। कोई आदमी के पास आवाज में ताकत क्यों आ गई, अहंकार क्यों करता है, उसके बैलेंस में 100 करोड़ हो गए इसके लिए। अब पैसा बोलता है लेकिन खुद बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि पावर है। और लास्ट में साइक सम्यक्त्व, दर्शन सत्य संपूर्ण अक्षय करना, जीव का जो सपना था वो पूरा हुआ मोक्ष का। तिव्यम तु भाव सम्यक्तम, ऐसे प्रभु महावीर ने 3 प्रकार के भाव सम्यक्त्व बताए, दर्शन सम्यक्त्व, ज्ञान सम्यक्त्व और चारित्र सम्यक्त्व, 3 सम्यक्त्व बताए। दर्शन का भी सम्यक्त्व, तीनों जगह पर शुद्धि क्या है वो। सम्यक्त्व के 5 अतिचार भी बताए, शंका कंख विगिच्छा, शंका कांक्षा वितिगिच्छा, पर प्रशंसा और पर संस्थावन, ऐसे करके 5 बताए। शावक धर्म से सम्यक्त मूलम, शावक जीवन में सम्यक्त मूल जरूरी है, 5 लक्षण के प्रभुमा। परमार्थदर्शी सम्यक्ति क्या करता है, दूसरे के हित के सोचता है। मिथ्यात्व मोहने परमाणु वेदन उपशम क्षय समुत्थान आत्म परिणामे, वो मिथ्यात्व मोहने का क्षय करता है, समुत्थान करता है। सम्यक विधि प्रशंसार्थम दृष्टि पदार्थ परिचिद्यति, उसकी दृष्टि स्पष्ट बन जाती कि ये योग्य निर्णय ये करना चाहिए। फिर सम्यक तो मिथ्यात्व रूपे दर्शन भेद है। सम्यक का क्या है, मिथ्यात्व की जो रुचि है ना उससे समाप्त होके जो आगे बढ़ता है। रागादि परित्यागे ना यथार्थ वदने, अपने जीवन में राग आदि जो परिणाम है, राग के साधन नहीं, साधन मोक्ष नहीं है तब तक रहने वाले, रागादि परिणाम से वो अलिप्त रहता है। सम्यक्त, ऐसे सम्यक्त की उपासना हर जीव अपने कल्याण के लिए हर जगह करे, वो आनंद मंगल है।